सर्वप्रथम माँ सरस्वती के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ और आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करती हूँ। मैं हिंदी व्याख्याता कविता चौरान। कैसे हो प्यारे साथियों? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। साथियों, आज मैं बात करूँगी थोड़ी सी। एक तो कल एक साथी का कमेंट था कि सैलरी बताइए फर्स्ट ग्रेड की, एक वीडियो सैलरी पर बनाइए। और एक साथी हैं जो बहुत दिनों से कमेंट्स कर रहे हैं कि आप फर्स्ट ग्रेड की फॉर्म भरने से लेकर और पदस्थापन तक यानी नियुक्ति तक की पूरी प्रक्रिया बताइए। तो साथियों, आज आप ही के इन 2 प्रश्नों का मैं जवाब दूंगी इस वीडियो में। उम्मीद है आप मेरे जवाब से संतुष्ट होंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो कि फर्स्ट ग्रेड की सैलरी कितनी है। तो साथियों, फर्स्ट ग्रेड की सैलरी 2 साल प्रोबेशन पीरियड में तो 29,000 है साथियों। और उसके बाद 2 साल का प्रोबेशन पीरियड पूरा हो जाएगा, जब उसके बाद बढ़ेगी तब साथियों 60 यानी 60,000 के आसपास जाएगी साथियों। एग्जिट तो देखो मिलेगी तभी बता पाऊँगी, लेकिन अभी मुझे 1 महीने की सैलरी मिली है। हालांकि जून पूरा होने के साथ ही मुझे 5 महीने हो जाएंगे ज्वाइन किए हुए, लेकिन 3 महीने पहले के बीच में अटकी हुई है। 1 महीने की मई की मिली थी साथियों। 29,000 रुपये मेरे अकाउंट में आए थे, जो बहुत दिनों से खाली पड़ा था साथियों। और अकाउंट में आए भी और चले भी गए, क्योंकि आपको पता है साथियों, पैसे जितने आते हैं उतने ही खर्च भी हो जाते हैं। पहले कोई 1 रुपया भी नहीं देता था तो भी काम चल रहा था, और अब जितने मिलेंगे उतने भी कम पड़ जाएंगे। लेकिन साथियों, संतुष्टि है कि मेरे पैसे से मैंने थोड़ा बहुत जो मैं दान पुण्य करना चाहती थी वो भी किया साथियों। उसका मैं प्रचार नहीं करना चाहती कि मैंने क्या किया, बस मुझे वो करके बहुत सुकून मिला साथियों, इसलिए आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ। बाकी साथियों, दान के विषय में ये कहा जाता है कि वो बाएं हाथ से दें, दाएं हाथ से दें तो बाएं हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि उससे हमें जो पुण्य मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो साथियों, बस सुकून बहुत मिला, इसलिए आपको बता रही हूँ। बच्चों की फरमाइशें पूरी की, खुद का भी जो आवश्यकता का कोई भी वस्तु थी वो लेके आई, इस बार किसी और पर बोझ नहीं बनी, तो बहुत सुकून मिला साथियों। लेकिन सबसे अधिक खुशी जिस पैसे के खर्च करने के बाद हुई वो थी साथियों, किसी के लिए कोई परहित में या किसी के लिए किसी की भलाई के लिए यानी दूसरे व्यक्ति के लिए जो खर्च किया गया, उसमें सबसे ज़्यादा सुकून मिला साथियों। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था, उस वक्त तो मेरी सैलरी भी नहीं आई थी मेरे बेटे को, लेकिन उम्मीद तो थी ना कि आ जाएगी। तो 10वीं में अच्छे परिणाम के कारण उसकी एक मांग पूरी की, उसको घड़ी ला के दी। उसके बाद छोटे बच्चों की भी थोड़ी बहुत छोटे बच्चों की तो छोटी छोटी मांगें होती हैं, वो भी पूरी हुई। और साथियों, बहुत सुकून मिला कि हाँ, मैं भी अपने हिसाब से पैसे खर्च कर सकती हूँ। और साथियों, मुझे संतुष्टि, बहुत सारे साथी ऐसे कहते सुना जाता है क्या देते हैं प्रोबेशन पीरियड में, कुछ नहीं देते हैं। तो साथियों, व्यक्ति को संतुष्ट होना चाहिए। वैसे तो लाखों मिलते हैं, वो भी यही कहते हैं कि कुछ नहीं देते, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ साथियों। ऊपर वाले ने जितना दिया है उससे मैं उसका हमेशा शुक्रिया अदा करती हूँ साथियों। सोते वक्त भी और उठते ही सबसे पहले मैं परमात्मा का शुक्रिया अदा करना कभी नहीं भूलती हूँ कि उसने मुझे इस लायक समझा, एक पत्थर को इस लायक बना दिया कि मैं आज एक इतने बड़े विद्यालय की स्टाफ में शामिल हूँ। इतने बच्चों का मुझे प्रेम मिल रहा है, मैं एक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ साथियों। तो इसलिए आपको प्रेरणा मिलेगी कि आप ज़्यादा मेहनत करो। कल को आप भी अपनी मर्जी से कुछ भी अगर आपका मन करता है साथियों, तो अपने मन पर बात है। किसी का कुछ करने को मन करता है तो किसी का कहीं और जगह इन्वेस्ट करने का मन करता है, अपने पैसे की बात है साथियों। लेकिन कम से कम आपका पैसा होगा तो आप अपने अनुसार खर्च कर पाओगे साथियों। दूसरा प्रश्न था साथियों कि फर्स्ट ग्रेड की। तो साथियों, फर्स्ट ग्रेड की सबसे पहले तो भर्ती आएगी। जैसे कि हमारे समय में आई थी 6,000 वैकेंसी आई थी साथियों, जिसमें हिंदी की 1462 पोस्ट थी साथियों। वैकेंसी आई थी मई 2022 में। और साथियों, फॉर्म भरवाने के साथ ही हमारा पाठ्यक्रम जो चेंज हुआ था वो भी बता दिया गया था कि आपका ये पाठ्यक्रम चेंज हो गया है। और हमारा एग्ज़ाम हुआ था साथियों अक्टूबर 2022 में ही। तो आप यकीन मानिए, इतना समय आपको मिलेगा कि आपका 2-3 बार रिवीजन हो जाए। लेकिन उससे पहले जब तक भर्ती आए, जैसा कि मैंने किया था, तब तक आपके पास जो पाठ्यक्रम है पिछली भर्ती का, उसके आपके पास सारे नोट्स होने चाहिए, और उसका आपको 2 से 3 बार बहुत अच्छा हुआ पढ़ा हुआ होना चाहिए वो पाठ्यक्रम। उसके बाद अगर चेंज होगा भी तो साथियों बहुत बड़ा कोई आमूल चूल परिवर्तन नहीं होगा, थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, उतना आप आराम से कर लोगे साथियों, यकीन मानिए आप। और वो होगा, वो परिवर्तन सबके लिए होगा साथियों, किसी एक के लिए नहीं होगा। वो सबको ही पढ़ना पड़ेगा, सबको ही बराबर समय मिलेगा। तो ये ना सोचें
कि पाठ्यक्रम चेंज हो जाएगा, अभी जो है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करें साथियों। उसके बाद फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम कितने भी दिन लग सकते हैं साथियों, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमारा 2022 अक्टूबर में हो गया था। उसके बाद साथियों 15-20 दिन में बाद में निकालने महीना भी लग जाए साथियों, RPSC द्वारा की निकाली जाती है। उस की में साथियों आपसे आपत्तियाँ मांगी जाती हैं, जैसा कि हमारी तो हिंदी में 9 क्वेश्चन डिलीट कर दिए थे उन्होंने की के साथ ही, पहली की के साथ ही। उसके बाद आपसे आपत्तियाँ मांगी जाती हैं, जैसे कि किसी प्रश्न में 2 ऑप्शन सही हो, एक आपने किया हो वो, दूसरा एक और सही हो, तो RPSC ने वो दूसरा माना और आप वाला भी सही हो तो आप उस पर आपत्ति लगा सकते हो। कोई प्रमाण लगाना होता है आपको साथ में, जैसे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक आती हैं इसमें, या फिर और भी कुछ प्रमाणिक बुकें होती हैं, उनका आपको साथ में प्रमाण लगाकर उस प्रश्न की संख्या देकर आपको ई मित्र वाले से वो आपत्तियाँ लगवाई जाती हैं साथियों। आपत्तियाँ लगने के बाद साथियों कितना भी समय लग सकता है, देना हो तो उनको 1 महीने में भी दे दें, लेकिन हमारा तो जैसे इन्होंने जाके जून साथियों दिसंबर में हमारी की आ गई थी, जैसे अक्टूबर में पेपर हुआ था, दिसंबर में की आ गई थी। उसके बाद साथियों जून में जाके हमारा परिणाम जारी हुआ डबल का। तो पहले ये डबल का परिणाम यानी दोगुने बच्चे पास करते हैं, जैसे कि हमारे 1462 पोस्ट थी तो 3000 लगभग 3000 बच्चे पास किए थे इन्होंने साथियों। इस चीज़ को मैं गलत मानती हूँ, क्योंकि 3000 बच्चे इतने परेशान होते हैं, डॉक्यूमेंट सारे तैयार करते हैं, फिर अजमेर तक जाते भी हैं साथियों। एक बेरोजगार के लिए 4-5 हज़ार रुपये खर्च करना बहुत मुश्किल होता है, और फिर खुशी भी होती है कि मेरा नंबर आ गया, मेरा नंबर आ गया। अंत में पता है साथियों 3000 में से 1462 ही लेने हैं इनको, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं तो ऐसा मानती हूँ साथियों। लेकिन भगवान की दया से मेरा तो पहली बार ही डबल में हुआ था और फिर फाइनल तक भी पहुँच गई साथियों। लेकिन बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो डबल तक कई बार पहुँच चुके हैं लेकिन फाइनल तक नहीं पहुँच पाए हैं साथियों। आप हार मत मानिएगा, लगे रहिए साथियों। इस बार अंतिम मौका देख समझकर तैयारी कीजिए, इस बार आपका ज़रूर हो जाएगा। तो साथियों वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद कुछ दिनों बाद साथियों फाइनल परिणाम जारी होता है। फाइनल परिणाम के समय वही जितनी पोस्ट होती हैं उतने बच्चे उनको रखने होते हैं। तो हमारा फाइनल परिणाम जाके 31 अक्टूबर को जारी हुआ था साथियों। 31 अक्टूबर के बाद ये काउंसलिंग की डेट देते हैं साथियों हमें स्कूल अलॉट करने के लिए। यानी जब काउंसलिंग की डेट होती है उस समय जिनका फाइनल परिणाम में रोल नंबर होता है उन्हीं की काउंसलिंग होती है साथियों। और काउंसलिंग से थोड़ा पहले आपको स्कूलों की जो रिक्त पदों की सूची है वो मिल जाती है। उसमें से आपको स्कूल लिख के ले जाने पड़ते हैं अपने आसपास के। जैसे कि लड़कियों को तो वरीयता रहती है, तो इनको तो अपने खुद की डिस्ट्रिक्ट खुली ना हो तो दूसरी मिल जाती है। जैसे कि मेरी झुंझुनू खुली नहीं थी तो मुझे चूरू मिल गया। लड़कों के चाहे साथियों फर्स्ट रैंक हो चाहे सेकंड रैंक हो, लड़कों को दूर ही भेजा जाता है, लड़कियों को पहले वरीयता दी जाती है साथियों। तो काउंसलिंग में आपको स्कूल बता दिया जाता है साथियों। और काउंसलिंग के अगले ही दिन चाहें तो ये पदस्थापन आदेश जारी कर सकते हैं। लेकिन साथियों जैसा कि हम हिंदी वालों के साथ तो इन्होंने शुरू से ही पेपर तो हमारा सबसे पहले लेते हैं और लटका हमें अंत तक रखा था साथियों। तो उन्होंने 2 जनवरी को मुझे स्कूल अलॉट हो गया था। बीकानेर काउंसलिंग होती है साथियों। DV के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डबल में नंबर आने के बाद आपको अजमेर जाना पड़ता है RPSC कार्यालय में। बीकानेर में साथियों 2 जनवरी को स्कूल अलॉट होने के बाद पूरा 1 महीना लग गया। 29 जनवरी को जाके साथियों फिर हमारे पदस्थापन नियुक्ति आदेश निकाले गए। 30 जनवरी को साथियों हमें फिर से वहाँ 2 डॉक्यूमेंट तैयार करवाने पड़ते हैं। एक तो जिला मुख्यालय पर जो अस्पताल होता है वहाँ से हमें मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के लाना पड़ता है, और एक हमें नज़दीकी थाने से लिखवा के लाना पड़ता है कि हमारे खिलाफ़ कोई केस वगैरह दर्ज नहीं है। ये 2 डॉक्यूमेंट साथियों 30 जनवरी को बनवा के मैं 31 जनवरी को मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो ये साथियों पूरी प्रक्रिया है। एक साथी का कई बार कमेंट्स आ चुका था, बार बार आ रहा था कि मैम ये पूरी प्रक्रिया बताइए, तो मैंने बता दी साथियों। फॉर्म भरने से लेकर अंत तक यही होता है। फॉर्म भरने की आपको योग्यता पता ही है, B.Ed और आपके पास PG की योग्यता होनी चाहिए। परसेंटेज की अभी तक कोई है नहीं कि आपके पास 50% होने चाहिए साथियों। कितने परसेंटेज हो आपके MA होनी चाहिए, MA MSc M.Com जो भी है साथियों, डिग्री होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद एग्ज़ाम के बाद साथियों की फिर डबल का परिणाम, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अजमेर, उसके बाद साथियों फाइनल परिणाम, फिर उसके बाद काउंसलिंग बीकानेर में आपको स्कूल अलॉट किया जाता है। उसके बाद नियुक्ति आदेश आते हैं और आप फाइनल स्कूलों तक पहुंच जाते हो साथियों। तो मैं आप सभी के लिए दुआ करती हूँ कि 2025 में आप इस पूरी प्रक्रिया से गुजरो और आप भी एक स्कूल के किसी बहुत ही अच्छे स्कूल के सदस्य बनो। मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ। आप अपना 100% दीजिए साथियों, बाकी भगवान पर छोड़ दीजिए। बस अपने कर्म सही करिए, ईमानदारी से करिए साथियों, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही साथियों। अंधेरा हो गया है और आपकी प्रेरणा के लिए उन साथी का कई बार कमेंट आ चुका है कि पूरी प्रक्रिया बताइए। मैंने पूरी प्रक्रिया बता दी है साथियों। मैंने आपको सैलरी भी बता दी है। अब आप इससे प्रेरणा लेकर जी जान लगाकर तैयारी कीजिए कि अगली लिस्ट में अंतिम चयन में आपका भी नंबर हो, आप भी किसी स्कूल के सदस्य हों। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।